हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? बहुत सारे स्टूडेंट अब एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है। हर एक स्टूडेंट परेशान है और बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में लगता है फेल हो जाएंगे। इस तरह से दो चार स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे अधिकांशतः स्टूडेंट, जो बहुत सारे नंबर हैं स्टूडेंट, यानी बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो जब कोई बच्चा परिवार में भाई किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, तो घर में जो गार्जियन होते हैं समझाते हैं कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। भाई उसी तरह हमारा भी फर्ज होता है। अगर आप पैनिक हो रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो हमारा फर्ज होता है हम आपको एक सही राह पर ले चलें, आपके लिए सही आपको भाई सजेशन दें। तो प्यारे बच्चों, डरना नहीं है। सबसे पहले आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भैया, इससे यकीनन आपका डर भागने वाला है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया का ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बस इस एग्ज़ाम के बाद ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, या फिर इस एग्ज़ाम में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो भाई सब पूरा कैरियर चौपट। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने साल भर पढ़ाई किया है रसगुल्लों, उसका यूं समझना है कि ये उसका एक टेस्ट है। भाई होता है ना कि आप जो कुछ पढ़े होते हो, आपके टीचर भाई क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, आपको बताते हैं आपने इतने नंबर पाया, भाई आप इतने नंबर पा रहे हैं, आपका रिजल्ट ऐसा है। तो यूं समझना आपने जो साल भर पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट है। इस तरह से बच्चों जिंदगी आपके हर एक कदम पर आपकी परीक्षा ले रही है। आप जिंदगी में न जाने कितने इस तरह के टेस्ट दे रहे हैं हर दिन। और आने वाले टाइम में अब तो आप 12th के बाद यूं समझना एक ऐसी माया नगरी में प्रवेश करोगे जहां भाई आपके सामने अब तो हजारों ऑप्शन होंगे। तब तो और ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो इस बात से पहली बात तो भैया आप परेशान ना रहें, इससे बाहर निकलिए कि हाँ पेपर टफ होगा, क्या होगा, तैयारी कुछ नहीं होगा बच्चों, सब कुछ बेहतर होगा। बस दिल पर हाथ रखना है, ऑल इज वेल ये बोलना है। ठीक, यकीनन आपके अंदर से आवाज आएगी हाँ सब कुछ अच्छा है। ये माइंडसेट होना चाहिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए भैया कि सब कुछ बेटर होगा, हमारी तैयारी किसी से कम नहीं। अपने आप को किसी से कम मत आंकना। भाई कोई बोलता है कि भाई मैंने पढ़ा है, ढंग से तैयारी की है, मैं तो 90+ फोड़ूंगा, तो आप सोच के भाई टेंशन में रात भर पड़े हो कि वो तो भैया पूरा पढ़ा है, उसका तो नंबर अच्छा आएगा, हम तो फेल हो। अरे कुछ नहीं, यूं समझो कि भैया उससे अच्छी तैयारी हमारी है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। तो अब बच्चों बचे हुए दिनों में आपको 24 फरवरी से पहले क्या कुछ चीजें करनी है, और एग्जाम के टाइम में भी भाई आपको कुछ बातें को भाई मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना होगा। तो आपके क्वेश्चन भाई, आपका अधिकांशतः क्वेश्चन यही है कि सर हम क्या करें, अब क्या करें, पेपर की डेट दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है तो इससे होगा क्या। देखिए बच्चों, तो आज के वीडियो में आपके लिए कुछ आपके भाई इंपॉर्टेंट हम टिप्स आपको देने वाले हैं। कुछ या यूं कह लें कुछ ऐसी बातें, कुछ मूल मंत्र, गुरु मंत्र आपको देने वाले हैं जो आप अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लीजिए। कुछ ऐसी बातों का भैया आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहली चीज कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लें। इसका मतलब क्या है, तो जितने भी भैया हमने जो कुछ कहा इसको पहले ढंग से पढ़िए। क्या चीज हमने बोला है कि महत्वपूर्ण टॉपिक को, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सबसे ज्यादा आप फोकस करिए। जैसे हिंदी में हो गया, 5 नंबर का श्योर है कहानी का सारा, 6 नंबर का श्योर है भैया कि आपका पत्र लेखन, 9 नंबर का क्लियर है कि निबंध लेखन। इसी तरह से भैया अब खंड काव्य 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर का साहित्यिक परिचय फिक्स है। तो ये एकदम श्योर वाले 100 में 100% वाले होते हैं। तो जितने हैं इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक सबसे पहले उनको अच्छे से जितना हो सके बेहतर तरीके से उनको बार बार आप तैयार करिए, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिजिक्स में है भैया आपकी, जैसे भाई फिजिक्स की बात कर ले, जैसे गॉस की प्रमेय हो गया, गॉस की प्रमेय हो गया आपका, ठीक है, या फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया, लेंस मेकर का सूत्र हो गया,
आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, इसी तरह से भैया आपका खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ट्रांसफार्मर, ठीक है, डायनमो, तो इस तरह नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो भैया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आप उनको फोकस करो। ये लॉन्ग वाले 5-5 नंबर देकर जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद भैया ज्यादा आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी पॉइंट भाई चीज ये है कि पढ़ने के बजाय भैया लिखकर अभ्यास करें। इस बात को ढंग से पढ़ लो। हमने क्या कहा, ढंग से देखिए। हमने कहा कि भैया पढ़ने के बजाय लिखकर, जब चीजों को आप लिख कर, भाई कोई भी चीज अगर आप बच्चों ज्यादा से ज्यादा भाई लिखना अगर आप पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं बबुआ, ठीक। क्योंकि जो स्टूडेंट लिखने पर ज्यादा फोकस करता है, भाई पढ़ने वाले तो केवल ऐसे मंत्र की तरह से बड़बड़ा के चले जाएंगे। एग्जाम में आएगा, अरे यार क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, कुछ तो था, ऐसा होगा। लेकिन जो चीजें लिख कर आप तैयार करोगे, डेफिनेटली आप लिखोगे हाँ हमने तो इसको लिखा था, इस तरीके से लिखा था, तो वो चीज आपके माइंड में हर टाइम स्टोर हो जाती है। तो आपको भैया इस टाइम बचे हुए समय में अब क्या करना है, पढ़ने की बजाय लिख कर ज्यादा अभ्यास करना, ज्यादा से ज्यादा। इससे सबका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, एक तो आपकी हेड राइटिंग अच्छी से होती चली जाएगी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि वहां पर हाथ भी दर्द नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट तीसरा भैया कि सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो अच्छे से तैयार हो। जब आप एग्जाम में जाएंगे, पेपर में भैया आप बैठेंगे परीक्षा हॉल में, तो भैया आपके को उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है जो अच्छे से तैयार हो। इससे होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भाई हम तो नंबर से ही करेंगे। हाँ नंबर से करिए भाई। मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरा स्टार्ट कर लिए भाई, ठीक है। जैसे पहला आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है तो पहला लिखिए फिर तीसरा। ऐसा नहीं कि तीसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, पांचवा लिखिए, आठवां लिखिए, पहला लिखिए, ऐसे ऐसे करके नहीं। तो मतलब लिखिए क्रम से ही, भले नहीं याद, जैसे दूसरा याद है, चौथा याद है, फिर सातवां क्वेश्चन याद है, नौवां है, तो ऐसे क्रम से बाद में जो आपको याद आता है फिर से उसको लिख दीजिए, वो चलेगा। लेकिन मतलब आपको इसी तरह से क्रम से ध्यान देना है और सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को आपको पिक करना है जिसका उत्तर 100% श्योर हैं आप। फिर क्योंकि होता है ना, एक चीज कहा जाता है कि योर मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि बच्चों शुरू के स्टार्टिंग में 2 से 3 पेज अगर आप बेहतर लिखोगे, अच्छा लिखोगे, सुंदर लिखोगे, तो एग्जामिनर भाई आपकी कॉपी देख करके ही मगन हो जाएंगे, बोलेंगे लड़के ने मेहनत किया, अच्छे से लिखा, साफ सुथरा लिखा और क्वेश्चन का आंसर सही लिखे। तो बाकी बीच में आपका वो भाई ज्यादा से ज्यादा भाई पूरा पढ़ेगा भी नहीं, तो चेक करते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि एक बार में ही आपकी कॉपी एग्जामिनर को एकदम पसंद आ जानी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि भाई पहला इंप्रेशन ही अगर जम गया तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देंगे। उसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण सूत्रों की सूची तैयार करके दोहराते रहें। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं और मैथ की। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं तो भैया उन सूत्रों की आप एक लिस्ट तैयार कर लें और उनको डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहें। जैसे फिजिक्स में हो गया भैया, एक होता है ना कि जैसे टाउ बराबर, फार्मूला है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो भैया इस टाइप के कुछ भाई इस टाइप के फार्मूले हो गए। इस पे हो गया भैया आपका कूलाम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया। इसी तरह से भैया और आपके, तो मतलब जो ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, और चाहे तो भैया आपके मैथ में, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं आप विगत 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ जिस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आए हैं, उनको भैया जो फार्मूले हैं उनकी आप एक सूची तैयार कर लीजिए और उनको बार बार दोहराते रहें, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट भैया, अगली चीज यह है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र समय के भीतर हल करने का प्रयास करें। बहुत बड़ी चीज है भैया, विगत ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको समय के भीतर हल करना है, ठीक है। जैसे दिया जाता है ना भैया कि तीन
हावर्स, उसके बाद भैया 15 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो आप जैसे हिंदी का पेपर उठाते हो भैया, हिंदी का ही पेपर उठाओ और बैठ जाओ, हिंदी का पेपर उठाओ बैठ जाओ, इतना टाइम दो। अब इस टाइम के पहले आपको उठना नहीं है, इससे आप अपने आप को बच्चों उस टाइम में ढाल लेंगे। पेपर से पहले अगर आप भैया मॉडल पेपर लेकर के 3 घंटे 15 मिनट बिताते हो, आपका बेशक आप बैठोगे ना तो आपके पसीने छूट जाएंगे। इस चीज को करके देख लेना भाई, आपको लगेगा यार इतना ज्यादा लिखना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भैया समय के भीतर हल करने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कर ले, इससे आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। जैसे आप हिंदी और स्टार्टिंग में पूरा आप हिंदी ऐसे रफ लेकर बैठ जाइए, हिंदी का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर उठाइए अंसाल में, आप देख मतलब अपने जैसे वहां लिखना वैसे हल करते चले जाओ, इससे एकदम पेपर में ही लीन हो जाओ। जो क्वेश्चन आ रहा है करो, नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ऐसे करना और पूरा का पूरा पेपर निबंध तक लिखने के बाद इत्मीनान से फिर देख लेना कि भैया हम कितना टाइम भी देखते रहना और उसी टाइम के भीतर आपको हल करना है। इससे होता क्या है बच्चों कि आप अपने आप को उस टाइम में ढाल लेते हो कि हाँ हमको इतने क्वेश्चन भैया इतने टाइम में करने हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, और कोई टॉपर अलग से कहीं से बन के नहीं आते, आपके बीच के ही हैं, तो उनकी भी यही रणनीति होती है। अगली चीज सबसे ज्यादा जरूरी चीज भैया कि लिखावट आपकी पठनीय और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया जो भी लिखा है वो एकदम भाई पढ़ने योग्य हो। हम ऐसा नहीं करें बहुत ज्यादा सुंदर लिखो, नहीं भाई दूर दूर थोड़ा लिखो और ढंग से लिखो। अब ऐसा नहीं जैसे अगर आ गया भैया कि जैसे राम स्कूल जाता है तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो राम ऐसे स्कूल जाता है, तो ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं, अरे भैया आप डॉक्टर थोड़ी हो ऐसे घसीट दो, भैया आपको प्यार से लिखना है इस तरह के भैया कि राम स्कूल जाता है। ठीक, मतलब ऐसा होना चाहिए। आप उड़ाओ डकाओ ना कि भैया मात्रा इधर भगा दो उधर भगा दो, नहीं मतलब भाई राइटिंग नहीं बढ़ती, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए कि भैया पढ़ सके एग्जामिनर। ठीक है, कि आपने क्या कुछ लिखा है, इससे नहीं तो आप इस तरह से लिखोगे भाई खिचड़ी हो जाता है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाते हैं और तुरंत वो क्या करेंगे ऐसे ऐसे काट के आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे पता नहीं क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा माइंड भाई उनके पास 2-4 कॉपी नहीं, हजारों की संख्या लाखों की संख्या में कॉपियां होंगी, तो वो भाई ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से चेक करेंगे। आपके सामने ही अगर 10-20 हजार कॉपी दी जाए, भले आपको पैसा दिया जाए, लेकिन आप इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर यही सोचोगे अरे यार जल्दी जल्दी हम कॉपी चेक करके बगल हो जाएं, मेंटली हम फ्री हों। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई सुंदर आप लिखना चाहिए, जितना हो सके लिख करके अपनी लिखावट सुधार लो। अब भी टाइम है तो ये चीजें आप अपने माइंड में रख लो। अगर ये सारी चीजें आप अच्छे से भैया हमने जो चीजें बताया इन चीजों को अपन फॉलो करेंगे भैया, तो याद रखना बबुआ कि डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें ये सारी बातें अच्छे नंबर लाने में आपकी हेल्प करेंगी। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को सारी चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। पैनिक नहीं होना बच्चों, पेपर है कोई हवा नहीं है, बढ़िया जाएगा, बेहतर गुजरेगा। ऑल द बेस्ट। हमारी विशेष हैं, हम एक बार बता भी देंगे कॉपी कैसे लिखना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।